पहाड़ से मैदान, बाढ़ से बेहाल। सड़क पर समंदर, गलियों में नदियां। असम, यूपी, बिहार, बाढ़ से हाहाकार। कोसी का कहर, घर छूटा, गृहस्थी डूबी। पानी से पंगा पड़ा महंगा। ट्रैक्टर की जल समाधि। दरकते पहाड़, डूबते मैदान, मुश्किल में जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मुश्किलों का पानी, फंसी जिंदगानी। पहले बारिश, बाढ़ और अब लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सरकार प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी से पंगा न ले, उफनते नदी नालों से दूर रहें। फिर भी लापरवाही की स्थिति देखिए। लोग जानबूझकर बाढ़ पार करने की जिद कर रहे हैं। अमरावती में कैसे बाइक सवार डूब गए। नांदेड़ में कई छात्र स्कूल जाते समय नाले के पानी में फंस गए। फिर उनका क्या हुआ, देखिए। जान जोखिम में डालकर स्कूल चले हम। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। नांदेड़ में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। अर्धापुर तहसील के खैरगांव में इस नाले में अचानक उफान आ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाढ़ में करीब 50 छात्र फंस गए। अचानक जलस्तर बढ़ने से इन छात्रों में चीख पुकार मच गई। फिर सैलाब के बीच फंसे इन छात्रों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और अपने साथियों का हाथ पकड़कर पैर जमा लिए, जिससे कोई छात्र बह न जाए। काफी देर की मशक्कत के बाद गांव वालों ने सैलाब के बीच फंसे छात्रों को एक एक करके निकाला। देखिए कैसे छात्रों को पानी के तेज बहाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव वाले कई साल से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन हर साल नाले में पानी भरने के बाद लोगों को मजबूरन पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। अब महाराष्ट्र के अमरावती की इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरावती में इस नाले में आपको 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि इन बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ ही देर में किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं, लेकिन सैलाब में फंसे दोनों लोग आगे आने की जगह पीछे जाते दिखाई देते हैं। किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सी खींचना शुरू करते हैं और कुछ ही पलों के अंदर प्रचंड प्रवाह को चीरते हुए पानी से कोई इंसान नहीं बल्कि बाइक निकलती है। दरअसल अमरावती जिले के भातकुली तहसील के जावरा कामनापुर गांव में नाले पर एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। फिर भी ये 2 लड़के बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दोनों बह गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गांव वालों ने फौरन रस्सी के जरिए बाइक और दोनों लड़कों को बहने से बचा लिया। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि उफनती नदी नालों से उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन जो लोग अलर्ट के बावजूद पानी से पंगा ले रहे हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरावती शहर पर इन दिनों बादलों का साया मौजूद है। देखिए अमरावती बादलों के छाने पर कैसा दिख रहा है। वहीं यूपी के कई जिले भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के 84 घाटों की सीढ़ियां काफी हद तक डूब चुकी हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। गंगा आरती स्थल तक आ गई है। 4 दिनों से मां गंगा का जलस्तर में व्यापक वृद्धि है और कल से थोड़ा
कमी आई है। मतलब अभी जो बढ़ाव की स्थिति ज़्यादा थी, अभी कल से कम हुई है। कल से हम समझते हैं 1 फीट ही पानी बढ़ा है, बाकी तो 2 दिन 3 दिन तो 6-6 8-8 फीट पानी बढ़ा है। और आरती स्थल के जितने भी खंभे वगैरह हैं सब खुलवा दिए गए, सामान करीब करीब सब हटा लिए गए, क्योंकि कभी पानी बढ़ सकता है। आज तो अपने स्थान पे आरती होगी, हो सकता है कि कल आरती का स्थान में परिवर्तन करना पड़े। हैरानी की बात है कि तमाम हिदायतों और चेतावनी के बाद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जल स्तर में बढ़ाव जारी है, जिसका नतीजा ये है कि पक्के घाट अब डूबना शुरू हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। देख सकते हैं बनारस के इस घाट पर हम हैं और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए जो आगे ये घाट को जोड़ने का संपर्क मार्ग है, यहाँ पर टूट गया है और तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे यात्री हैं, वो यूं ही कहें तो रिस्क उठाकर या बजाय ऊपर गलियों के रास्ते न जाके इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। वाराणसी आने वाले विदेशी सैलानी भी निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गंगा घाट बोटिंग और आरती का विहंगम दृश्य वो नहीं देख पा रहे हैं। उधर हरदोई में गर्रा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहाँ बाढ़ में 2 हिस्सों में बटी पुलिया और सड़क के ऊपर पड़े पाइप से पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग रील्स बना रहे हैं। गर्रा नदी में आई बाढ़ में शाहाबाद फर्रुखाबाद जाने वाली सड़क, जो पिछले हफ्ते पानी के तेज बहाव में कट गई थी, उस सड़क पर अभी भी कुछ लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन पानी से खिलवाड़ करना इन लोगों को महंगा पड़ सकता है। जरा सी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। जो आवासीय विद्यालय है उसके अंदर मनोरमा नदी से जो पानी बढ़ रहा है, तो उसके बाहरी मैदानी क्षेत्रों में लग गया है। इस विषय में तात्कालिक रूप से वहाँ पर छात्रों को हटा करके जो पठन पाठन का कार्य है फिलहाल अवरुद्ध कर दिया गया है। हालांकि क्योंकि ये जो स्थल है उसकी स्थापना ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर ये संभावना फिर हो सकती है। वहीं बस्ती में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। देखिए इस सरकारी स्कूल पर कैसे सैलाब ने कब्जा कर लिया है। स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिया है। यूपी के 22 जिले इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक खतरा अभी टला नहीं है, यानी आने वाले दिनों में बारिश बर्बादी की बाढ़ लेकर आ सकती है। नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले, बारामती से धनंजय साबले, हरदोई से प्रशांत पाठक, बस्ती से संतोष सिंह के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। और इस समय हमारे देश के 7 राज्य हैं जहां जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। असम के कई जिले जो हैं बाढ़ में डूबे हुए हैं, 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार जबरदस्त परेशान है, पुल पुलिया सब टूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह नदियां जो उफान पर हैं और वहां बहुत बुरा हाल बाढ़ के कारण हो रहा है। झारखंड में भी बिल्कुल वही स्थिति देखी जा रही है। इसके अलावा सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी हैं। केरल में बाढ़ लोगों को जबरदस्त परेशान कर रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अभी भी तबाही मचाने को बेकरार है। जोशीमठ में एक बार फिर से भारी भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। वहीं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। तो गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा इलाका मानो समुद्र में बदल गया। उसके बाद एक शव यात्रा इस समुद्र को पार करते हुए निकली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन सोचिए, बाढ़ के बीच मौत के बाद दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी आसानी से नहीं मिल रही। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वैसे तो ये मुहावरा है, लेकिन उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड के बाद लोगों पर वाकई मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। चमोली के जोशीमठ में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर मारवाड़ी साइड पर हुए भारी भूस्खलन का ये वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। जोशीमठ में आज सुबह सुबह लैंडस्लाइड के बाद से रेस्क्यू टीम लगातार हाईवे से मलबा हटा रही है। देखिए, पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क पर आ गया है। इस निर्माण कार्य को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। अब यहाँ भारी भूस्खलन के बाद एक बार फिर से जोशीमठ के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में जोशीमठ के जड़ में किसी भी छेड़खानी से मना किया गया था। पर्यावरणविद लगातार यहाँ हो रहे विकास कार्य को लेकर आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ काम जारी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 7 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को उत्तर कन्नड़ के शिथूर इलाके में भीषण भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी।
अधिकारी मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताते हुए तलाशी अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर अंकोला के पास हुए भूस्खलन के बाद अभी तक 4 शव बरामद हुए हैं। इस हादसे में एलपीजी ले जा रहा एक टैंकर नदी में बह गया। The entire administration and other agencies are on the spot. They've been carrying out. We are clearing the road, but doesn't mean that the road is safe. Will be open. We can't say that the NH will take a call whether it's safe for vehicular movement or not. वहीं गुजरात के कई जिले भी बारिश और बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। जूनागढ़ में सैलाब के सितम की ऐसी तस्वीर दिखी जो किसी की भी आंखें नम कर देगी। कहते हैं मौत के बाद भी सुकून नहीं। जूनागढ़ के मानावदर और केशोद के घेड़ इलाके में भारी बारिश के चलते गांव में जल भराव से ऐसे हालात बन रहे हैं कि अगर किसी की मौत भी हो जाए तो दफनाने की जगह भी नहीं बची है। देखिए कैसे घुटने भर पानी में डूबकर जनाजा निकल रहा है। पूरे गांव में पानी भरा होने की वजह से इन लोगों के पास शव ले जाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा। केरल में भी आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रही है। देखिए इस रिहायशी इलाके में कैसे भूस्खलन के बाद लोग परेशान हैं। एर्नाकुलम के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव देखा जा रहा है। सड़कों से गलियों तक सैलाब का कब्जा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी भारी बारिश के बाद बर्बादी के निशान दिखने लगे हैं। नोयाल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सुनम्बू कलवई चेक डैम लबालब नजर आ रहा है। एक ऐसी तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भी देखने को मिली है, जहां मैनपुर इलाके के एक किसान का ट्रैक्टर धोबनडीह नाम के नाले में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर किसी तरह अपने आप को बचाने में सफल रहा, लेकिन नाले में इतनी तेज पानी आया कि ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले गया। बढ़ा था। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।